आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है। और इस लेक्चर में हम इंटरनेट को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है वो हम सीखेंगे। पहले हम इंटरनेट की टाइप्स को देखेंगे कि हमारे पास इंटरनेट सर्विसेज की क्या क्या टाइप्स हैं। हमारे पास डायल अप कनेक्शन होता है, जो कि हमारे लैंडलाइन से कनेक्ट किया जाता है। ये हमारा जो इंटरनेट, ये जो टाइप है हमारे इंटरनेट की, ये स्लो होती है। नॉर्मली लोग इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि अगर इस कनेक्शन में ये होता है कि आपकी जो फ़ोन लाइन होती है वो ही आपकी इंटरनेट के लिए भी यूज़ हो रही होती है। तो उसमें जो है इंटरनेट के सिग्नल स्लो हो जाते हैं, और अगर आप फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हैं और आप इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोन कॉल में भी डिस्टॉर्शन फील होती है और इंटरनेट के सिग्नल्स भी स्लो हो जाते हैं। जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, वो डीएसएल की है, डिजिटल सर्विस सब्सक्राइबर लाइन की। ये सर्विस जो है वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, और ये डायल अप कनेक्शन से फास्टर होता है। ये वाली टाइप भी जो है हमारी इंटरनेट सर्विस की फ़ोन लाइन से ही कनेक्ट की जाती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका जो लैंडलाइन है वो भी लगा हुआ हो। लेकिन अगर आपका लैंडलाइन फ़ोन भी लगा हुआ है और आप डीएसएल को भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें इतनी डिस्टॉर्शन नहीं होती, क्योंकि लाइन में सेपरेट केबल जो है वो केबल में जो है सेपरेट कनेक्शन इंटरनेट के लिए होता है, और फ़ोन के लिए भी सेपरेट कनेक्शन होता है। यानी अगर आप फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हैं तो भी डिस्टॉर्शन फील नहीं होती, और अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसके साथ साथ इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो इंटरनेट के सिग्नल्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये दोनों चीज़ें आप सेम टाइम में यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट सर्विस की एक और टाइप है केबल केबल टीवी। ठीक है। केबल टीवी में भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें टीवी को भी साथ साथ यूज़ करें, लेकिन केबल टीवी में आप साथ साथ यूज़ भी कर सकते हैं। टीवी पर भी आप इसकी सर्विसेज को ले सकते हैं, और आप अपने कंप्यूटर वगैरह पे भी इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी ब्रॉडबैंड बैंड कनेक्शन होता है, ये फास्टर होता है डीएसएल और डायल अप से। ठीक है। और ये लेकिन अगर आपको केबल टीवी की सर्विसेज आपके एरिया में नहीं है तो फिर आप इसको अवेल नहीं कर सकते। सेटेलाइट है, सेटेलाइट कनेक्शन भी होता है ब्रॉडबैंड, लेकिन इसके लिए हम केबल या फोन लाइन को नहीं यूज़ करते। ये हमारा सेटेलाइट्स जो हमारे अर्थ के ऑर्बिट में सेटेलाइट्स घूम रही हैं उनके थ्रू हमारा कनेक्शन डेवलप होता है। और ये दुनिया में बैठे हुए मुख्तलिफ जगहों पर लोग इसके थ्रू जो है कनेक्ट हो जाते हैं इंटरनेट से। लेकिन ये इफेक्ट होता है वेदर के पैटर्न्स की वजह से, जैसे आपकी बारिश है या स्मोक है या फोग है, उसकी वजह से। ठीक है। और इन कंडीशंस में, वेदर की डिफरेंट कंडीशंस में, फिर इस कनेक्शन के स्लो होने के चांसेस होते हैं डीएसएल और केबल के मुकाबले। 3G एंड 4G कनेक्शंस होते हैं। 3G और 4G कनेक्शंस कॉमनली यूज़ किए जाते हैं मोबाइल फोन्स के लिए, और ये वायरलेस कनेक्शंस होते हैं जो कि आईएसपी नेटवर्क से थ्रू मिलते हैं। और ये जो कनेक्शंस होते हैं ये डीएसएल और केबल के जितने फास्ट तो नहीं होते, लेकिन हमारे मोबाइल्स के लिए, मोबाइल फोन्स के लिए, स्मार्टफोन्स के लिए ये ही यूज़ किए जाते हैं 3G और 4G कनेक्शंस। और इनमें लिमिटेड डाटा होता है, पैकेज लेना पड़ता है पर मंथ। अच्छा, डीएसएल हो गया, केबल हो गया, इसकी सर्विसेज ऐसी होती हैं जैसे आपका एक लैंडलाइन की सर्विसेज हैं वो चलती रहती हैं। पर मंथ उनका बिल आप पे करते रहते हैं, लेकिन आपकी जो सर्विसेज हैं वो डिस्कनेक्ट नहीं है। ठीक है। लेकिन ये जो 3G और 4G की सर्विसेज होती हैं या आपकी मंथली होती हैं, उसमें ये भी मंथली होती है, लेकिन जब इनके पैकेज खत्म हो जाता है तो सर्विसेज आपकी स्टॉप हो जाती है।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का टॉपिक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली वो कंपनीज होती हैं जो आपके एरिया में इंटरनेट को की सर्विसेज को आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं, और जिसके प्रोवाइड इंटरनेट प्रोवाइड करने के की वजह से आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर, आपके कंप्यूटर पर, आपके टीवी पर इंटरनेट आपको अवेलेबल होता है। ठीक है, अब उसमें ये होता है कि वो एमबीपीएस के स्पीड में देरी होती है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। इंटरनेट के सिग्नल्स जो हैं वो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ईमेल या सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज़ करने हैं तो 2 to 5 MBPS की स्पीड भी काफ़ी है, लेकिन अगर आपको डाउनलोडिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए आपको 5 MBPS से लेकर और उससे हायर स्पीड का इंटरनेट आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इसमें आप अगर फास्टर इंटरनेट सर्विसेज सिग्नल्स लेना चाहते हैं तो आपको चार्जेस भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, और अगर आपको एक मिड लेवल का इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए चार्जेस कम होंगे। एमबीपीएस स्पीड से मुराद ये है कि आप जो भी सर्फ इंटरनेट सर्फिंग करते हैं या वेब ब्राउज़र पे जाके आप कोई भी पेज सर्च करते हैं वो कितना क्विकली या स्लोली आपके डिवाइस पर लोड होता है। अगर तो पेजेस या वेबसाइट्स क्विकली लोड हो रही हैं और आपके सामने विद इन अ सेकेंड्स और विद इन अ मिनी सेकेंड्स पेज पूरा का पूरा खुल रहा है, आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन फौरी तौर पर नज़र आ रही है, जो भी आप क्लिक कर रहे हैं वो फौरी तौर पर बटन क्लिक करने से नेक्स्ट सर्विसेज या नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने आ रही है, तो ये आपके इंटरनेट की स्पीड पर है, डिपेंड कर रहा है। यानी आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो स्पीड आपको प्रोवाइड कर रहा है ये उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर आपके पेज स्लो ओपन हो रहे हैं तो कहते हैं ये आपकी स्पीड जो है वो स्लो है। ठीक है, तो ये जो कभी जो हमारे पास पेजेस होते हैं वो इतने स्लो ओपन होते हैं कि पहले थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट नजर आना शुरू होता है, फिर हमें पिक्चर्स नजर आना शुरू होती है, फिर अगर उस पेज पे कोई वीडियो होती है तो वो बड़ी देर में लोड होती है। तो वो बेसिकली जो हमारी इंटरनेट सर्विस है उसकी स्पीड पर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें हार्डवेयर कौन सा चाहिए होता है? हमें मॉडेम चाहिए होता है। मॉडेम जो है वो हमारे जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन है उसकी टाइप पर भी डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मॉडेम चाहिए। अगर हमारा डायलअप है तो हमें टेलीफोन मॉडेम चाहिए होगा, डीएसएल है तो डीएसएल मॉडेम चाहिए होगा, केबल टीवी का कनेक्शन है तो केबल मॉडेम चाहिए होगा, अगर हमारा सेटेलाइट का कनेक्शन है तो सेटेलाइट अडेप्टर चाहिए होगा हमें। और इसके अलावा मॉडेम के बाद हमें राउटर चाहिए होगा। हमारा राउटर जो है वो हमें अलाउ करता है कि हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स और इसके अलावा मोबाइल डिवाइसेस को एक ही इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्ट कर लें तो हमारा एक नेटवर्क बन जाता है। और राउटर्स जो होते हैं, बहुत सारे राउटर्स वायरलेस होते हैं जो कि हमारे वायरलेस होम नेटवर्क को क्रिएट करने में मदद देते हैं, जो कि हमारा वाईफाई नेटवर्क होता है। वाईफाई नेटवर्क इंशाल्लाह हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। बाज़ दफ़ा हम ज़रूरी नहीं होता कि हम राउटर जो है वो बाय करें इंटरनेट कनेक्शन के लिए। वो हमारे जो हमारा इथरनेट इथरनेट केबल जो है वो हमारी मॉडेम के साथ कनेक्ट हो जाती है और इस तरह हमारा कनेक्शन बन जाता है। और हमें बाज़ मॉडेम्स में बिल्ट इन राउटर्स भी होते हैं, और जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। होम नेटवर्किंग में ये होता है कि हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को जो कि हमारे घर में मौजूद है, फॉर एग्जांपल 2 लैपटॉप्स, दो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, 2 लैपटॉप्स, एक आईपैड और 3 4 या 5 मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल स्मार्टफोन्स हमारे पास हैं। तो इन सारे डिवाइसेस को अगर हम इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहें और हम अपना एक होम नेटवर्क बनाना चाहें यानी वाईफाई नेटवर्क बनाना चाहें तो उसके लिए हम राउटर से कनेक्ट करेंगे। राउटर जो हमारा मॉडेम से कनेक्ट होगा, इस तरह हमारे फैमिली का होम नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा जिसमें सारी डिवाइसेस एट द सेम टाइम इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई या वायरलेस नेटवर्क क्या होता है ये इंशाल्लाह आप कल क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या किसी भी किस्म के आप पॉइंट पर स्टक हो जाते हैं तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।
अल्लाह हाफिज़।